स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम चंडीगढ़ की विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, जिसमें चंडीगढ़ राज्य का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राज्य में स्थित पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। तो इतिहास में आपके कोई युद्ध वगैरह नहीं हुए हैं, तो चंडीगढ़ की जो नींव है वो कैसे रखी गई, किसने रखी, क्यों रखी, इसके पीछे क्या कारण था, तो इसमें हम ये जानेंगे। तो इसके बाद इसके जितने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो जो चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चंडीगढ़ आपका एक ब्यूटीफुल शहर है। ब्यूटीफुल के साथ साथ इसे अमीरों की सिटी भी कहा जाता है। और इसमें जो है ये तो इसमें फूलों का आपका मेला भी लगता है फरवरी मार्च में। ये तो चंडीगढ़ शहर को बनाने के लिए एक एक ईंट प्लानिंग के तहत रखी गई थी। एक एक बिल्डिंग को बनाने में सालों लग गए थे। उसकी खूबसूरती ही उसे सिटी ब्यूटीफुल का खिताब दिलाती है। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर स्थित चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसे आजादी के कुछ साल ही बाद बसाया गया था। जो आपका जो सेक्टर 17 है, जो आपका जो सेक्टर 17 हो और 43 है, इसमें 2 बस स्टैंड है आपके। जो सेक्टर 17 है उसको आप अगर वहां पे जाओ तो सेक्टर 17 मत बोलना, सेक्टर 17 बोलना। 17 के नाम से ही यह प्रसिद्ध है और 17 के नाम से ही यह जाना जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ आपकी एक यूनियन टेरिटरी है। जो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो आपकी चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है यह 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। तो चंडीगढ़ के नाम का जो अर्थ है वो है चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है, जो आज भी शहर में उपस्थित है। तो चंडीगढ़ का जो नाम है वो आपका एक हिंदू देवी दुर्गा के रूप में रखा गया है। चंडी का एक मंदिर है चंडीगढ़ में, वो आज भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के साथ साथ इसे अमीरों का शहर भी कहा जाता है। चंडीगढ़ राजधानी का क्षेत्र मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं। तो जब आप पंचकुला या चंडीगढ़ जाते हो तो सबसे पहले आपका जीरकपुर आता है। अगर आपको पंचकुला जाना है चंडीगढ़ वाली बस में हो तो आपको जीरकपुर ही उतरना पड़ेगा। तो ये है आपकी चंडीगढ़ राजधानी का क्षेत्र, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर। भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ की एक सीट आवंटित है। तो चंडीगढ़ से आपकी लोकसभा की एक सीट आती है, जिसमें वर्तमान में 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती किरण खेर यहाँ से सांसद है। यह एक ऐसी महिला है चंडीगढ़ से भारतीय सांसद जो दूसरी बार सांसद चुनी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजना भत्ता और वास्तु स्थापत्य के लिए यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार ली कार्बूजियर फ्रांस से है, लेकिन शहर में पीरेजिनरेट, मैथ्यू नोविकी एवं
अल्बर्ट मेयर के बहुत से अद्भुत वास्तु नमूने देखे जा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। इतिहास में ब्रिटिश भारत के विभाजन उपरांत 1947 में पंजाब राज्य को भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसके साथ ही राज्य की पुरानी राजधानी लाहौर पाकिस्तान के भाग में चली गई थी। अब भारतीय पंजाब को एक नई राजधानी की आवश्यकता पड़ी। पूर्व स्थित शहरों को राजधानी में आने वाले बहुत सी कठिनाइयों के फलस्वरूप एक नए योजनाबद्ध शहर की स्थापना का निश्चय किया गया। 1952 में इस शहर की नींव रखी गई। तो जब भारत आजाद हुआ तब पश्चिमी पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब का हिस्सा भारत में आ गया और इसी पूर्वी पंजाब को हम आज पंजाब कहते हैं। तब संयुक्त पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन लाहौर जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसलिए पंजाब को एक नई राजधानी की तलाश थी। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना जैसे बड़े बड़े शहर थे, फिर भी जो है राजधानी बनाने का नहीं सोचा, एक नए शहर को बसाने की सोची। शिवालिक की पहाड़ियों के पास बने 22 गांव को मिलाकर एक मॉडर्न शहर बनाने की प्लानिंग की गई। साल 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद इसकी नींव रखी। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में आज भी वो पार्क है जहां फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कई विदेशी आर्किटेक्ट की मदद से ख्याल रखते हुए बारीकी से इस पूरे शहर को बसाया गया। वह एक ऐसा दौर था जो भारत में एक्सपर्ट ही नहीं थे, तभी अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर और पोलैंड के आर्किटेक्ट मैथ्यू नोविकी को इस पूरे शहर के डिजाइन करने का जिम्मा दिया गया। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, मतलब इसकी नींव कैसे और क्यों रखी गई, जो पाकिस्तान और पंजाब जो है अलग कैसे हुए। तो देखो किस तरह से जो पंजाब को है एक नई राजधानी की आवश्यकता पड़ी, इसी कारण जो है चंडीगढ़ की नींव रखी गई। उस समय भारत में चल रही बहुत सी नवीन योजनाओं में चंडीगढ़ को प्राथमिकता मिली, जिसका मुख्य कारण एक तो नगर की स्थिति, दूसरा कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निजी रुचि लेना भी रहा। नए राष्ट्र के आधुनिक प्रगतिशील दृष्टिकोण के रूप में चंडीगढ़ को देखते हुए उन्होंने शहर को अतीत की परंपराओं में उन्मुक्त राष्ट्र के भविष्य में विश्वास का प्रतीक बताया। शहर के बहुत से खाके व इमारतों की वास्तु रचना फ्रांस के जन्मे वास्तुकार व नगर नियोजक की ली कार्बुजियर ने 1950 के दशक में की थी। कार्बुजियर भी असल में शहर के द्वितीयक वास्तुकार थे। मूल मास्टर प्लान अमेरिकी वास्तुकार नियोजक अल्बर्ट मेयर ने तब बनाया था जब पोलैंड के जन्मे वास्तुकार मैथ्यू नोविकी के संग कार्यरत थे। 1950 में नोविकी की असामयिक मृत्यु के चलते कार्बुजियर को परियोजना में स्थान दिया गया। तो अल्बर्ट मेयर और ली कार्बुजियर में बड़ा फर्क था। अल्बर्ट मेयर भारत के कई बड़े शहरों में रह चुके थे, ऐसे में उन्हें पता था कि हमें भारत के लोगों की सोच के हिसाब से चलना होगा और इसे नए शहर को डिजाइन करना होगा। लेकिन ली कार्बुजियर ने ये सब नहीं सोचा। लेकिन एक बात अच्छी रही, ऑफिस से लेकर घरों तक को ऐसे डिजाइन किया गया दिन में बल्ब जलाने की जरूरत ही ना पड़े। चंडीगढ़ को रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल जैसे 30 हिस्सों में बांटा गया। हर एरिया में 20,000 लोग रह सके, ऐसी हर सेक्टर को डिजाइन किया गया। चंडीगढ़ के हर सेक्टर का साइज 800 से 1200 मीटर है। शुरुआत में चंडीगढ़ में 30 ही सेक्टर बने थे। तो लुई कार्बुजियर
रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने सेक्टर 13 को जो है यहाँ पर नहीं बनाया। हालांकि बाद में पॉपुलेशन बढ़ी तो बाद में नया डिजाइन नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि यह डिजाइन इतना शानदार था। 31 से 47 तक सेक्टर बना दिए। बाद में 48 से 56 सेक्टर और बने। ली कॉर्बूजियर इस डिजाइन की खास बात यह थी कि उन्होंने इस शहर को ह्यूमन बॉडी के डिजाइन पर बनाया गया। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स बना, उसे चंडीगढ़ का ब्रेन कहा गया, क्योंकि यहाँ से पूरे शहर को कंट्रोल और निगरानी रखी जाती थी। इसके बाद में पैसों के बगैर शहर नहीं चल सकता, इसलिए कमर्शियल सेक्टर को चंडीगढ़ का हार्ट कहा गया। जिस तरह से हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है, वैसे ही ये शहर हरा भरा रहे, इसलिए हर सेक्टर में पार्क बनाए गए और ग्रीन एरिया को चंडीगढ़ का लंग्स कहा गया। अब ये सारी चीजें डेवलप हो गई, इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए। जैसे ही सर्कुलेशन का काम हमारे शरीर में नसें करती है, वैसे ही सड़कों का जाल बिछाया गया। ये सड़कें 7 हिस्सों में बांटी गई, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाली सड़कें अलग हो, और तो फुटपाथ और साइकिल जो ट्रैक है वो अलग से बनाए गए। अगर आज भी आप चंडीगढ़ जाएंगे या गए होंगे तो देखा होगा हर सेक्टर एक तरह के हैं। इसको सुनियोजित तरीके से बनाया गया है कि दुनिया भर के लोग चंडीगढ़ में रहना पसंद करते हैं। 2011 में सेंसस के मुताबिक यहाँ की आबादी 10,55,000 थी, जो आज कई गुना बढ़ गई है। चंडीगढ़ के प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से रिच सिटी में गिना जाता है, इसलिए इसे दी सिटी ब्यूटीफुल के अलावा इसे अमीरों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अधिकतर वही लोग मिलेंगे जो नौकरी से रिटायर होकर सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब की हिंदी भाषी पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो आपके हरियाणा राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ, जबकि पंजाबी भाषी पश्चिमी भाग का वर्तमान पंजाब ही रहने दिया गया। तो पहले तो पंजाब भारत और पाकिस्तान से जो है अलग हुआ, तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा था पंजाब का वो पाकिस्तान में चला गया था, और पूर्वी जो हिस्सा था वो भारत में आ गया था। तो बाद में जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया, तब आपका जो पश्चिमी हिस्सा था वो वर्तमान में पंजाब ही है, और जो पूर्वी जो हिस्सा है वो आपका हरियाणा है। चंडीगढ़ शहर इन दोनों के बीच सीमा पर स्थित है, जिसे दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में घोषित किया गया। साथ ही संघ शासित क्षेत्र भी घोषित किया गया। 1952 से 1966 तक यह शहर पंजाब की राजधानी रहा। तो 1952 से 66 तक है यह पंजाब की राजधानी था। जब पंजाब से हरियाणा को अलग से गठन किया गया तो यह दोनों राज्यों की राजधानी घोषित कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब चंडीगढ़ की जो स्थापना है वो कैसे और किसने रखी थी, क्यों रखी थी, इसके पीछे क्या कारण था। तो आगे हम करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। तो चंडीगढ़ आपका एक ब्यूटीफुल शहर है, इसलिए जो इसमें है 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ प्रथम भारतीय गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध और चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। और 2 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शहर में पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसलिए जो है साफ सुथरा और स्वच्छ सुनियोजित शहर है, इसलिए जो यहाँ पर जो लोग हैं रहना पसंद करते हैं।
सिटी ब्यूटीफुल के साथ साथ इसे अमीरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई धूम्रपान करता पा गया तो उस पे आपका जुर्माना लगेगा और उसे अपराध माना जाएगा। और बाद में जो है 2 अक्टूबर को आपका पॉलीथीन मुक्त भी कर दिया गया। तो आगे जो है इसकी ज्योग्राफी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।